मेरे प्यारे भारतीय नागरिक, अब आपको अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाना है किसी को छोड़ने, तो पहले आपकी जेब में जो करेंसी नोट हैं उनको जांच परख लीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट अब बढ़ा दी गई है। देखिए, बहाने बहाने से हमारी मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है। ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करना, अब वो भी कंपनियां वही हैं जो गिनी चुनी हैं, वो सब मोदी जी की चमचागिरी यार दोस्ती में आती हैं। अंबानी जो थे, धीरू भाई अंबानी, वो एक टाइम में इतने बड़े दौलतमंद आदमी नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हीं की कैटेगरी के परिवार से आते थे और चाय बना के लोगों को पिलाने से गुजारा होता था। अब किस्मत देखिए, अंबानी और मोदी इनकी जो दोस्ती है वो अब काम आ रही है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। अंबानी है, उनके पास है दौलत। अभी इंटरनेट सर्विस हो या दूसरे कारोबार, अंबानी इतने टेक्निकल आदमी हो गए हैं कि उनको रफाल तक की रिपेयर के लिए, सर्विसिंग के लिए ठेके मिलने लगे। जबकि पहले अगर ऐसे होता तो ऑब्जेक्शन उठ सकते थे। अब करोड़ों करोड़ों रुपया दे के सरकार में आ जाना, ये बड़ी अच्छी बीजेपी की टैक्टिस है। लोगों को आपस लड़वाना, गरीब लोगों को गरीबी की ढलान से धकेल के लुढ़का के गर्त में पहुंचा देना। अब बहाना लगाया जाए कि कोरोना के कारण लोगों की भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म पे कम से कम लोग आए, तो टिकट बढ़ाई गई है। अब ये आप देखिए, पहले टिकट का रेट था 10 रुपये और अब 30 रुपये कर दिया है। अब 2 आदमी अगर काम आएंगे तो उनका पैसा तो रेलवे के पास जाएगा ही। और रेलवे मंत्री भी बीजेपी का ही है, केंद्र सरकार का। अब कोरोना के टाइम लोगों के पीएफ को, सैलरी को, इंसेंटिव को खा गए। सरकारी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कहा गया कि तुम्हें डीए नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों की बचत का पैसा लोगों की भलाई के लिए, सहायता के लिए काम आएगा। और उन्हीं दिनों में सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनानी, प्रधानमंत्री का इतने बड़े गुजरात में पार्क बनवाना और उस पार्क में तोते को डरते डरते कि कहीं चोंच ना मार दे पकड़ के वीडियो बनवाना, फोटो खिंचवाना, ये सब बहुत दिखावा है। मोदी जी जो कुछ करते हैं सब कैमरे के सामने करते हैं, ताकि लोगों को
झांसा दिया जा सके। अब समुंदर के किनारे बीच पर जहाँ पे पब्लिक नहीं है, कैमरा आ गया और शूटिंग हो रही है, मोदी जी एक्टिंग कर रहे हैं। अब आप देख लो कि एक होता है नेता और दूसरी पार्टी होती है अभिनेता। अभिनेता और नेता में नेता कॉमन है। अब जितने एक्टर हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं वक्त आने पर, और उधर जाके बहुत अच्छी नेतागिरी की एक्टिंग करते हैं। ऐसे ही जितने हमारे जो ये लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी में नेता वगैरह हैं, ये भी एक एक्टर है। आप देखो जनता के सामने ये किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। नाराज हो जाते हैं, हंस देते हैं, नकार देती हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो जाते हैं। तो नेता और अभिनेता दोनों ही एक्टर हैं जो कि अपनी एक्टिंग से सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अब बंगाल में देखिए, कोई शक कहने वाला बंदा अब शक के दायरे में आ गया है। अब बंगाल में सरकार बनाने के लिए कितनी नोक-झोंक हो रही है, कितनी मारकाट मची हुई है। कुछ लोगों ने कुर्सियां पानी है और निर्दोष लोग इसमें बलि चढ़ाए जा रहे हैं। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए यदि भीड़ में से किसी ऐसे आदमी को जो सपोर्ट कर रहा हो, प्रचार कर रहा हो, अगर कोई मार दे तो ब्लेम तो दूसरी पार्टी पे जाना लाजमी होता है। लेकिन जब ब्लेम दूसरे पे जाता है तो जिस पार्टी का वो मेंबर जाना पहचाना जाता है उस पार्टी को सहानुभूति मिलती है जनता की। अब मुआवजा पाने के लिए या इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त करने के लिए पति पत्नी की, पत्नी पति की, बच्चों की, जिसके नाम से इंश्योरेंस कराई हो उसका मर्डर कर देता है ताकि लाखों रुपया प्राप्त किया जा सके। बंगाल में जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा क्या है? देखिए, यदि ऐसे ही चलता रहा, नाटकबाजी होती रही, तो देश में एक छत्र राज्य हो जाएगा एक ही पार्टी का, और विपक्ष जो कि कमज़ोर होगा तो किसी भी कानून को जो कि जनता के फेवर में नहीं है बनने से रोक नहीं पाएगा। अब कांग्रेस वालों को चाहिए कि तमीज़ से बात किया करें। थैंक्स। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल हॉर्स ट्रेडिंग फॉर मोर वीडियोस। वेलकम।